हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में जो आपके रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी है, चाहे वह एएलपी, टेक्नीशियन, एनडीपीसी और अपकमिंग ग्रुप डी की आने वाली वैकेंसी है। तो इतने बड़े जो लार्ज नंबर पे जो वैकेंसी आई है, तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर कर अपनी एक सीट इस वैकेंसी में पक्का करें। और उसमें जो आने वाले आपके जीएस का टॉपिक है, साइंस का, उसमें ये न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेगा। हम लोग हर एक वीडियो में चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक त्वरित होता है, यानी मात्र 10 सेकेंड में 18 से 72 का स्पीड पकड़ लेता है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस को फाइंड करना है। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन है सेम एज कि ए ट्रेन एक्सीलरेट फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस है ना, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन है, जो भी दिया हुआ है उसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 10 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है। तो टाइम को देखते हैं, ये कितना है, 10 सेकेंड। वही देखें आपका इनिशियल वेलोसिटी जो 18 किलोमीटर यानी प्रारंभिक चाल, जिसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। वही देखिए आपकी फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को हम लोग भी से दर्शाते हैं। तो इसे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। और फाइंड क्या करना है, तो डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि गति के 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना, इन मोशन के 3 फॉर्मूला होता है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से आप लोग एक्सीलरेशन यानी त्वरण को फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, वो होता है, इसका फॉर्मूला है लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, और सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है एस, यानी जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जिसे विस्थापन बोलते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। तो चलिए पहले इन दोनों फॉर्मूला से इसका आंसर निकलने वाला है। तो देखते हैं तो देखते हैं जो पहला फॉर्मूला, उस पर हम लोग इस वैल्यू को रखकर, तो सबसे पहले देखें कि आपका ये टाइम सेकेंड में है ना, और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे हम लोग चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेके आप लोग पता है कि किसी भी स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए उसको 18 यानी किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। वहीं 72 को देखते हैं कि 72 को फिर से हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 4 72 और 5 4 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हम लोग, यानी u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड एंड v की वैल्यू जो आती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं। तो u कितना है, u आपका 20, वहीं आप लोग का v आपका कितना है 20 और u 5। ठीक है, और फाइनली टाइम, तो टाइम कितना, 10 सेकेंड। अब देखिए इससे आप लोग को a निकल जाएगा, यानी एक्सीलरेशन निकल जाएगी। ये आएगा 15 और इसको घटाने से 15 है, और ये कितना है 10। तो ये आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन निकल गया। अब इस एक्सीलरेशन यानी ए को हम लोग यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। तो देखते हैं यहां पर रखकर। तो आपको बताइए कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी यानी दूरी निकालनी है। तो u का जो वैल्यू कितनी आई, u का वैल्यू 5। तो आपका t का वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, वहीं देखिए प्लस की वैल्यू देंगे, प्लस, फिर देखिए 1/2, तो मल्टीप्लाई किया गया है a t स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना लाए हम लोग, 1.5।
ठीक है 1.5। अब t कितना है 10 और 10 का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब ये दूरी को फाइंड करेंगे तो अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते तो ये होगा 50 1/2 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इससे इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 बजे 75। ठीक है, तो 15 प्लस 75 इक्वल टू आपका कितना होगा तो 125 मीटर। यानी आपको जो एस की वैल्यू है दूरी कितना 125 मीटर, इतना डिस्टेंस आपकी दूरी तय करेगी। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे चले ताकि आपको चीजों समझ में आए। मैंने एक एक चीज बताया। तो आप लोग को इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।